मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारदर्शिता को दिखाते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शहरी विकास विभाग के 74 तबादलों पर रोक लगा दी है। ये तबादले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शनिवार की रात में किए थे और रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी तबादलों को रोक दिया। माना जा रहा है कि ये तबादले एक्ट के खिलाफ थे। इन तबादलों को करने के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विदेश की यात्रा पर चले गए हैं। उनके विदेश की यात्रा से लौटने के बाद ही समझ में आएगा कि ये विवाद किस दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। योगेश राणा, MH1 प्राइम, देहरादून। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के भीतर वो ओपीएस को लेकर जो है वो बहाली करें, और अन्यथा अगर सरकार बहाली नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ओपीएस को लेकर जो है वो नया कदम उठाएगी और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस लागू करेगी। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो ओपीएस को लेकर ड्राफ्ट तैयार करें और किस तरह से इसकी बहाली की जा सकती है और कितने कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, इसको लेकर रोड मैप तैयार करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में यदि आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो विभिन्न गारंटियों के साथ साथ अब ओपीएस कर्मचारियों को भी ये गारंटी दी गई है कि सत्ता में आते ही ओपीएस की बहाली भी हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए गारंटियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में आखिर सरकार हिमाचल प्रदेश में किसकी बनती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान तस्करों की तरफ से ड्रोन भेजा गया। सतर्क बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ड्रोन की मूवमेंट को भांपा और सर्च अभियान के दौरान हेरोइन और हथियार बरामद कर लिए। रिकवरी के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जवानों ने भारतीय सरहद पर सर्च अभियान शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तानी तस्करों की नापाक कोशिश को विफल किया जा सके। पाकिस्तानी तस्करों ने अटारी बॉर्डर के सटे गांव पुल मोरा पर सुबह 3 बजे ड्रोन भेजा। तब बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहीं बीएसएफ के जवानों ने जब पेट्रोलिंग करते हुए ड्रोन की लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने 3 किलो हीरोइन और 1 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। वहीं आपको बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टाइट सिक्योरिटी को देखते हुए पाकिस्तानी तस्करों ने अब गुजरात नया रास्ता चुन लिया है, जहां आए दिन बड़ी मात्रा में हेरोइन की तस्करी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। बच्चों को सरकारी स्कूलों में आधुनिक तरीके से शिक्षा देने के उद्देश्य से टैब वितरण किए गए थे, लेकिन उन टैब में कुछ खामियां उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है और अब इस टैब को मेंटेन करने का जिम्मा सरकारी स्कूलों के टीचरों को सौंपा जा रहा है। इसी को लेकर कैथल के शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ऊपर जिला भर के शिक्षकों की एक ट्रेनिंग हुई, जिसमें उनको ये ट्रेनिंग दी गई कि बच्चों को दिए गए यह टैब किस तरह से जिसमें ऐप डाउनलोड करने हैं ताकि बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा मिल सके। MH1 प्राइम के लिए कैथल से राजीव परूथी। पूरे प्रदेश भर में आज आढ़ती अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। दरअसल आपको बता दें, आढ़तियों का आरोप है कि सरकार द्वारा लाई गई ई-नेम प्रणाली कहीं ना कहीं आढ़तियों के हक में नहीं है। ई-नेम प्रणाली लागू होने से आढ़ती पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कमीशन परसेंटेज को लेकर के भी सरकार के नियमों और कानूनों पर सवाल खड़े किए। आढ़तियों का आरोप था कि पहले उन्हें 2.5% कमीशन मिलता था, परंतु अब उसे 40 रुपये मात्र कर दिया है। ऐसे में
आड़तियों ने अन्य अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आड़तियों का कहना है कि जल्द ही अगर सरकार की तरफ से इस पर बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो ये हड़ताल और लंबी चलने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हड़ताल आड़तियों की आखिर और कितनी लंबी चलती है। क्या सरकार द्वारा कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। प्रदेश भर में आज आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। वहीं बात अगर करनाल की करें तो करनाल ज़िले में भी सभी आड़ती आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। वही बात करें तो पिछले लंबे समय से आड़ती अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत विफल रही, जिसके बाद आज प्रदेश भर में आड़ती हड़ताल पर चले गए। आड़तियों का कहना है कि सरकार ने उनकी आड़त को जो है कम कर दिया है। वही बात करें तो ई ऑप्शन को सरकार लागू कर रही है, जिसके विरोध में जो है आड़ती आज हड़ताल पर चले गए। आड़तियों का कहना है कि साफ तौर पर जिस तरह से पहले किसानों की फसल को ख़रीदा जाता था, वैसे ही किसानों की फसल को ख़रीदा जाना चाहिए, क्योंकि कई तरह की ऐसी जो है खामियां जो है सरकार फसल जब खरीदी जाती है जिससे आड़तियों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जिसको लेके आज प्रदेश भर के आड़ती हड़ताल पर रहे। वहीं करनाल में भी जो है हड़ताल का असर देखने को मिला। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानों में प्रारंभ हुआ। प्रांत स्तरीय इस प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा हरियाणा के प्रभारी हैं विप्लव देव आज शिविर के पहले दिन पहुंचे और उन्होंने शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं को बताया कि किस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही युवा कल्याणकारी नीतियों को किस प्रकार जनता के बीच में ले जाकर बता सकते हैं कि सरकार किस प्रकार युवाओं के नीचे के पायदान तक के लिए किस प्रकार काम कर रही है। और साथ ही बताया कि पार्टी को संगठन करने मजबूत करने के साथ साथ सरकार की विकास और कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचा सकते हैं। कुरुक्षेत्र से MH1 न्यूज के लिए विनोद कुंगर। यूनिवर्सिटी MMS प्रकरण मामले में आज तीनों आरोपियों को खरड़ की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उनका 10 दिन का रिमांड मांगा, जबकि तीनों का 7 दिन का रिमांड जो है 7 दिन का पुलिस रिमांड तीनों आरोपियों का दिया गया है। एक आरोपी छात्रा जिसने MMS बनाया था, जबकि 2 आरोपी, एक को पुलिस ने रोहड़ू से गिरफ्तार किया था जो बेकरी का काम करता है, जबकि दूसरा आरोपी ट्रैवल एजेंसी का काम करता है, शिमला के डली से उसको गिरफ्तार किया गया था। तीनों को आज खरड़ की जिला अदालत में जो है पेश किया गया था और 7 दिन का रिमांड मिलने के बाद अब SIT जो है गहनता से इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि तमाम तरह की जिस तरह की अफवाहें फैल रही थी, आधी हकीकत थी, आधे र्यूमर्स थे, जिनकी हकीकत जानने की कोशिश जो है अब SIT करेगी। तीनों से जो एविडेंस एकत्रित किए गए हैं, उनके मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, इनकी फोरेंसिक जांच जो है वो की जाएगी। डाटा जो है अगर डिलीट किया गया तो रिकवर किया जाएगा, क्योंकि आरोप इस तरह के लग रहे थे कि अन्य छात्राओं के जो है वो MMS बनाए गए हैं, जिसको लेकर SIT जांच करेगी। 3 सदस्यीय SIT जो है DGP की ओर से बनाई गई है। ADGP गुरप्रीत देव की अध्यक्षता में ये SIT बनाई गई है और ये SIT जो है जो साथी छात्राएं थी, आरोपी छात्रा की, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर रही है। उनसे लगातार पूछताछ की जो है कोशिश की जा रही है और तमाम तरह की जांच जो है 1 हफ्ते के दौरान, 7 दिन के दौरान की जाएगी। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, मोहाली।